नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जैसे ही सामने आया, बीजेपी के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गईं, क्योंकि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आधी आबादी को तो साधा ही है और रोजगार सहित हर उस मुद्दे को उठाया है जो राजस्थान की जनता की बुनियादी जरूरत है। पार्टी ने अपने वादों का पिटारा खोलकर बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी, सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, अब राजनीति के जानकार उसे पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पहले तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करेंगे और उसके बाद आपको बीजेपी के वादे भी बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही बीजेपी परेशान हो गई। तो कांग्रेस ने 21 नवंबर को राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए जयपुर में अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी का वादा है कि उसकी सरकार आने पर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 4 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, पार्टी का कहना है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि पहले 25 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पार्टी ने यह भी वादा किया कि वो पंचायत स्तर पर सरकारी भर्ती के लिए नई तरह की योजना शुरू करेगी। इसमें जमीनी स्तर पर ही युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं को गांव में व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन भी दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खास तौर पर किसानों का ख्याल रखा है। पार्टी ने किसानों से वादा किया है कि कांग्रेस सरकार आने पर वो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून बनाएगी और उनको बिना ब्याज के 2 लाख रुपए का लोन देगी। कृषि बजट के तहत शुरू किए गए 12 मिशनों को बढ़ाकर इसे दोगुना किया जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसानों का जिक्र करके कांग्रेस ने कहां अटैक किया है। देश भर के किसान केंद्र की मोदी सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ टाल रही है। ऐसे में राजस्थान में यह घोषणा करके पार्टी ने बड़ा दांव चला है। जानकारों का दावा है कि अगर यहां फायदा मिला तो कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव में जरूर उठाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं तो पार्टी ने अपने वादों की सूची में महिलाओं यानी आधी आबादी का भी खास तौर से ख्याल रखा है। महिलाओं के लिए पार्टी ने कई नए वादे किए हैं। इसमें बताया गया है कि घर की मुखिया महिला को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर अब 400 रुपए में होंगे। इसके अलावा सरकार गाय भैंस पालने वाले पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी। यही नहीं, पार्टी ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए हर गांव और हर वार्ड में महिला सुरक्षा प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे और यौन उत्पीड़न मामलों में तुरंत न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा है कि उसने महिलाओं, युवाओं, किसानों यानी लगभग हर वर्ग पर फोकस किया है। इसी को देखकर बीजेपी वाले अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो 17 नवंबर को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा बड़े वादे करके बीजेपी को हिला दिया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम कुछ वादे आपको बताते हैं जो बीजेपी ने किए, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र आते ही बीजेपी के वादे फीके पड़ गए। दरअसल बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने 4 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। बीजेपी ने किसानों को सालाना 12,000 देने की बात की तो कांग्रेस ने एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दे दी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बात की थी तो कांग्रेस ने 400 में ही देने का वादा कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही बीजेपी के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं। तो अपने घोषणा पत्र से तो कांग्रेस ने बीजेपी के छक्के छुड़ाए ही, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयानों से भी बीजेपी को खूब घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम निश्चित रूप से घोषणाओं को लागू करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही नहीं, खड़गे ने सीधे सीधे मोदी पर निशाना साधा। करके बताए, अब हमारा प्रूव करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है।
खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बार बार झूठ बोलते हैं क्योंकि इसके कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन ये सब किसी को नहीं मिला, इसलिए मैंने इन्हें झूठों का सरदार कहा है। उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, मिले? किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके 2 गुना आमदनी करके देता हूँ, मिला? तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है ऐसा। यानी कि कांग्रेस ने राजस्थान में मतदान से ठीक 4 दिन पहले बीजेपी को डबल झटका दे दिया। खासकर घोषणा पत्र से बीजेपी परेशान हो उठी है। वहीं कांग्रेस के वादों को देखकर जानकारों का दावा है कि अगर पार्टी के वादे कमाल दिखा पाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इन मुद्दों का ध्यान रख सकती है। खासकर एमएसपी वाला मुद्दा तो बीजेपी के गले की फांस बन ही सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले चुनावी वादे ने कमाल दिखाया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर एमएसपी कानून वाला वादा बीजेपी के साथ खेल कर दे। खैर, जो भी होगा 3 दिसंबर को सामने आ ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, मिले? किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके 2 गुना आमदनी करके देता हूँ, मिला? तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, प्रूफ करके बताए। अब हमारा प्रूफ करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है।